नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एष पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेतिं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थजरणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महप्पा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यम चरमतित्रयरम्यमसतिद्धः सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद साहब जी। मतिन वंदामी हंसबेन, थैंक यू सो मच। सभी का स्वागत है हमारे इस सीजन के लास्ट एपिसोड में, जैन डाइट और आयुर्वेद के लास्ट एपिसोड में। माइंडेड दैट ये मैंने बोला है इस सीजन का, सो यू नेवर नो व्हाट इज लाइक इन। हम एक थोड़े ब्रेक के बाद फिर से आएंगे। ऑफ कोर्स आप हमें एग्जाम देना है और देखना है कि अभी तक हमने क्या सीखा। उसके बाद डेफिनेटली हम लोग सीजन 2 के साथ आएंगे। सो बिना विलंब किए मैं साहिब जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज हमारे शाकाहार के विषय पे आप हमें ज्ञान दें। डेफिनेटली एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम वेजिटेरियन। क्या है वेजिटेरियन बनने से क्या क्या स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, इस बारे में जानकारी होगी, मिलेगी आज हमें। साहिब जी क्लास शुरू करें। थैंक यू। हाँ जी, हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं, बाकी सब विषयों में हमने जरूर समझा है। आहार के अंदर हमारा मुख्य विषय है शाकाहार। शाकाहार शब्द का सीधा तात्पर्य जो है इसी शब्द से चल रहा है। शाकाहारी बोलने का, हाँ ये जरूर है कि हमने शाकाहार के अंदर सब ले लिया है, लेकिन मुख्य रूप में अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स जो है, वनस्पति जो है, वनस्पति हमारे मनुष्य शरीर, पशु पक्षियों के शरीर का मुख्य आहार है। अब पशुओं के अंदर ये जरूर है कि सर्वथा शाकाहार न करने वाले पशु मांसाहारी होते हैं, वो बात जरूर है। समुद्र या पानी के अंदर जलचर प्राणियों के अंदर जो है मत्स्याहारी होते हैं, वो बात जरूर है। लेकिन मनुष्य तो एक ऐसा प्राणी है कि जिसकी शरीर की रचना ही शाकाहार की। हमारे दांत है, हमारे जीभ है, हमारा पेट है, हमारे सिस्टम है, सब कुछ जो है वो शुद्ध शाकाहार के लिए ही बनी हुई है। रचना ही हमारी ऐसी है, मांसाहार के लिए बिल्कुल नहीं है। ये बात निश्चित समझिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं शाकाहार, शाक शब्द वेजिटेबल्स के लिए हम जो घर में सब तरकारियां जो है, सब्जियां जो है, जो भी लाते हैं बनाते, वो हमारा शाकाहार है, समझे कि नहीं। अब इस शाकाहार के अंगों में जो है जो भी अंग आ रहे हैं, वो हमारे जो है अनाज भी जो है अन्नाहार, वो भी इसी में आ रहा है। जो भी आप अन्न परिपक्व होगा तो वनस्पति से ही तो बनेगा ना। गेहूं है, ज्वारी है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, जो भी है वो सब पहले तो वनस्पति के रूप में ही है। वनस्पति ही शाकाहार के रूप में आ रही है, साथ समझेंगे। अब आप सोचिए, अन्न तो वो भी हो गया, कठोर वगैरह जो है, दाल या कठोर जो है, वो भी सब अन्न वनस्पति के ही है। अभी चना भी तो पौधा के ऊपर ही तो उगेगा। उड़द है, तुअर है, मूंग है, चना है, ये भी सब जो है
एक प्रकार की मूलभूत तो वनस्पति ही है। वनस्पति जन्य जो आहार होगा वो साग सब्जी के रूप में हो। अब हम लोग चने मूंग वगैरह की सब्जी बना करके भी खाते हैं या दाल बना करके भी आप खाते हो। तरीका दाल बनाओ या सब्जी बनाओ, लेकिन शरीर को प्रोटीन कैल्शियम वगैरह ज्यादा मिलना, इसी से मिलना संभव है। अनाज में ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा तो कठोल में दाल आदि मूंग के आदि जो है कैल्शियम ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि उनकी रचना ही वैसी होता ही उनके अंदर ज्यादा है। इसलिए अनाज जल्दी पक जाएगा और कठोल आदि को जो है समय ज्यादा लग जाएगा। सब 2-4 महीने ज्यादा लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम के परसेंटेज ज्यादा बढ़ते हैं, इसलिए उसको वही ज्यादा चाहिए था। अब इधर आप देखिए सब्जियां जो है, ये सभी सब्जियां वनस्पति प्रधान है। साग के रूप में इन्हीं को कहते हैं, इनका ही जो है अधिकांश रूप में आप साग बनाते हो, इसलिए साग इनका नाम देकर के हम कह रहे हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए फल जो है, कोई भी फल जो है वो शाकाहार के रूप में वनस्पति ही कहलाएंगे। अब यहाँ पर आपने ये देखा फल है, यहाँ पर आप देखिए फूल है, ये है पत्तियां हैं। अब इनके अंदर ये सब जो है वनस्पति जल है। एलोपैथी के अंदर, आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंदर इनको गौण करके केमिकल्स को, रसायनों को ज्यादा महत्वता दी गई है। हर दवाई को उन्होंने केमिकलाइज कर दिया है। हर वस्तु के अंदर वनस्पतियों को गौण करके केमिकल जन्य रासायनिक चिकित्सा उन्होंने बड़ी भारी कर दी था, जो हमारे शरीर के लिए जल्दी सूट नहीं होती है। अब चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे एनाल्जेसिक हो, चाहे कोई भी प्रकार की दवाई आप उनकी ले लो, सबसे सबसे ज्यादा जो है उनके अंदर केमिकल आएंगे। अब हमारा शरीर अगर केमिकल आता है तो उसको सूट नहीं करता है, तो हमारे पूरे शरीर के हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। साथ वनस्पति से नहीं होंगे। वनस्पति जो है बहुत अच्छी तरह से हमारे शरीर को सूट होती है। शरीर के साथ वनस्पति के गुणधर्म जरूर घुल मिल जाते हैं, ये फायदा जरूर है। लेकिन केमिकल वाला जो होगा तो वो शरीर के लिए नुकसान कारक बन जाएगा। अब उनमें सब प्रकार के यही आने वाले, आप एक भी ले लो समझे कि नहीं, तो उन सब बना एलोपैथी की दवाइयों के अंदर यही आएंगे था। या कुछ काफी ज्यादा प्राणी जन्य पदार्थ आ रहे हैं। माफ करना, ध्यान से समझना। आज की एलोपैथी की कई दवाइयां जो है वो एनिमल प्रोडक्ट के रूप में ही बन चुकी है, प्राणी जन्य पदार्थ के रूप में ज्यादा बन चुकी। मांस भी आ रहा है, अंडे भी आ रहे हैं, चर्बी फैट वो भी आ रहे हैं। इंसुलिन लेने वालों को ये ख्याल होना चाहिए कि वो पिग मतलब सुअर की आंतों का रस ही ले रहे हैं, ये उनको ख्याल आना चाहिए। उसी को इंसुलिन कहते हैं, बिना उसके इंसुलिन नहीं बन रहा है। जानवरों की हड्डियों का पाउडर बना करके कैप्सूल में डाल करके या टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं, वो कैल्शियम का सब्स्टिट्यूट बना करके दे रहे हैं। क्योंकि हमारी बोन्स सारी जो है वो कैल्शियम से बनी है और कैल्शियम मिल रहा है इन जानवरों की हड्डियों से। तो उन्होंने देखा कि भाई वैसे ही स्लॉटरिंग तो हो ही रहा है, तो जानवरों की मांस लेने वाले ले जाते हैं, चमड़ा ले जाने वाले ले जाते हैं, और दूसरा तीसरा सब कुछ, तो बचा क्या है साहब, उसमें हड्डियां ही तो बची है। तो हड्डियों को मिलिंग करके उनका भी पाउडर बना बना करके कोई कैप्सूल में भर करके दे रहा है, कोई टैबलेट फॉर्म में दे रहा है, कोई केस फॉर्म में देख रहा है। वो बोल रहे हैं कि आप ये लेते रहो। समझे, आयुर्वेद शास्त्र ने ये ना कहा है। वनस्पति के अंदर कई चीजों में कैल्शियम काफी अच्छा मिल जाता है, और जो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। साहब अगर आप इसमें जानवरों की हड्डियों वाला केमिकल लेंगे, ये कैल्शियम के रूप में लेंगे, तो कभी आपके किडनी स्टोन या ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर के स्टोन, ये पथरी वगैरह बनने के चांसेस ज्यादा है। जबकि हमको वनस्पति में से जो मिलेगा
वो आपको इस प्रकार से स्टोन तो नहीं करेगा कम से कम, और बॉडी एब्जॉर्ब कर सके ऐसा मिलेगा। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, पीली मेथी है साहब। अब मेथी है तो पौधा ही है ना, इसी वर्ग में आने वाला पौधा ही है, और उसके ऊपर मेथी के दाने जो है बनते हैं। अब वो वनस्पति कैल्शियम ज्यादा है और वातनाशक गुणधर्म भी उसका अच्छा है। कोई भी हो जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, डॉक्टर ने अगर आपको कैल्शियम के टैबलेट या कैप्सूल लिख करके दी हो, तो पहली बात जैन धर्म का नियम जो हमने जुड़ा है, क्योंकि हमने ये क्लास ही हेल्थ और डाइट को जैन एंगल से और आयुर्वेदिक एंगल से दोनों से समझने की कोशिश की है। तो जैन धर्म तो कह रहा है कि पंचेंद्रिय प्राणियों की हड्डियों का पाउडर अगर वो कोई कंपनी बनाए या किसी तरीके से आए तो आपको लेना नहीं चाहिए, वर्ज्य है। आयुर्वेदिक कारण ये, शारीरिक कारण ये है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने में, क्योंकि कैल्सिफिकेशन उसमें होता है, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन जब होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब हो जाएगा तभी आपके लिए स्टोन बनेगा सर। अब किडनी में स्टोन बना तो किडनी में यूरिन बनने में प्रॉब्लम, क्योंकि वो नेफ्रॉन्स के बीच में हो जाएगा, या यूरेथ्रा बन गया तो और तकलीफ हो जाएगी, या ब्लैडर में बन गया तो भी यूरिन पास करने में तकलीफ आ जाएगी साहब। ये समस्या बढ़ती जाएगी, तो बेटर है कि हम उसको कैसे अवॉइड करें। हमारे पास वनस्पतियों के एक अंदर एक नहीं, ऐसी कई वनस्पतियां हैं जो आपके कैल्शियम की कमी की पूर्ति करते हैं। हमारे बाप दादाओं ने प्राचीन काल से जो रसोई बनाई, तो रसोई के अंदर सारे घटक उसमें जो जोड़े गए, प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में मेथी प्रमाण में आनी ही चाहिए, खाने में आनी ही अनिवार्य है। क्यों कि मेथी में से आपको, पीली मेथी के दाने, उसमें से अच्छे प्रमाण में कैल्शियम मिलता है, और दूसरी तरफ वातनाशक गुण मिल जाता है, तो जॉइंट्स के पेन, नी रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता ही नहीं रही। मेथी बहुत बढ़िया अच्छी रूमेटाइड आर्थराइटिस की दवाई है साहब। जिनको रूमेटिज्म होता है उनके लिए बहुत अच्छी दवाई मेथी की है। अब ये है जीरा, बताया आपको साहब। जीरा जो है बहुत अच्छा कैल्शियम का ओरिजिनल स्रोत है। आप सुबह में 1 चम्मच जीरा चबा लो, समझे कि नहीं। दूसरी बार शाम को दूसरा डोज ले लो, आपको जीरे का दोनों फायदा हो जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा और आपकी एसिडिटी भी घट जाएगी साहब। जिन लोगों के शरीर में एसिडिटी बढ़ती है उनका कैल्शियम घट जाता है, जल्दी घटेगा। अब एल कैल्शियम एसिडिटी किससे बढ़ रही है? चाय कॉफी से बढ़ रही है, तंबाकू से बढ़ रही है, लाल मिर्ची से बढ़ रही है, तेज मिर्ची से बढ़ रही है, नमक से ज्यादा बढ़ रही है, शक्कर से बढ़ रही है। ध्यान रखिए साहब, ये सारे निमित्त आपके कैल्शियम को घटाने वाले हैं। अब लोग आदतों पर चढ़ गए साहब, कोई दिन में 1 बार चाय पी रहा है, कोई दिन में 2 बार पी रहा है, कोई 4 बार पी रहा है, पता ही नहीं चल रहा है साहब। आदतों से लाचार हो गए, इधर आदतें लग गई, व्यसन बन गया। अब चाय तो दिन में 2-4 बार पीना ही पीना है। फिर जाकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, कैल्शियम घट गया, फिर डॉक्टर बोलेंगे कैल्शियम की ये गोली ले लो। अब सैंडोज वाले गोली बनाते हैं, सिप्ला वाले कंपनी वाले बनाते हैं, क्या उनको क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान की जनसंख्या 137 करोड़ है। अब मान लो कि उसमें से 50 करोड़ लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो 50 करोड़ गोलियां तो रोज बननी चाहिए। इतनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां और रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगी साहब? तो उनको तो कतला खाने से बाय प्रोडक्ट के रूप में बोन्स मिल जाती है। अब बोन को ला करके पाउडर बना करके कैप्सूल भर के देते जाओ, लोगों को खिलाते जाओ साहब। लोग पैसा भी देते जाएंगे, खाते भी जाएंगे साहब। ये बड़ी समस्या, और लोगों को पता ही नहीं चलेगा। कोई प्रोडक्ट पर लिखेगा नहीं कि हाँ से हमने कत्ल खाने में कटने वाले जानवरों के हड्डियों के पाउडर में से बनाया, ऐसा भी कोई नहीं लिखेगा। ये बड़ी समस्या है। अब करना क्या समझे, सोचिए साहब। तो इनसे बचने के लिए पहले जो हमारी शरीर में से कैल्शियम को नष्ट करने वाले घटक हैं वो बंद करिए, और फिर कैल्शियम बढ़ाने वाले जो साधन है वो चालू करिए।
बस बात पूरी होगी, इतना ही तो आवश्यक है। अब शरीर में से कैल्शियम को नष्ट करने वाले कौन कौन है? अगर आप एसी में रहते हो, अगर आप फ्रिज का खाते हो, आपको धूप बॉडी पर टच ही नहीं हो रही है, सनलाइट बिल्कुल ही आप नहीं ले रहे हो, तो निश्चित समझिए कि आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी। कैल्शियम आप खा भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके सेट करने वाला साधन विटामिन डी है, वो भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब लोगों को आज क्या है, रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करना है, पथ्य का पालन नहीं करना है, चाय बंदी नहीं करनी है, कॉफी बंदी नहीं करनी है, तंबाकू बंदी नहीं करनी है, मेथी खानी ही नहीं है, बिल्कुल एक दाना भी नहीं, अरे बड़ी कड़वी लगती है, कड़वी लगती है, सब नहीं खाना है। जीरा उनको खाना ही नहीं है, अरे वो तो छौंकने के टाइम में जो है ना तड़का लगाते हैं, 4 दाने आ गए, बहुत हो गया सब। ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं बढ़ेगा। आपको नमक घटाना ही पड़ेगा, नमक तो बहुत घटा करके, और उसमें से टाटा सॉल्ट तो आपको घर में टच भी नहीं करना है। ये टाटा सॉल्ट ये केमिकलाइज है, आयोडीन भी एक केमिकल है, सॉल्ट भी एक केमिकल है, सोडियम भी केमिकल है। ये हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है, हमारी बॉडी को सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जो है वो सूट करता है, वो फायदा करेगा। तो पहले ये समझने की कोशिश करिए आप, तो आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा, बरोबर समझेंगे आप। ऐसे कैल्शियम को बढ़ाने के लिए बनाना अच्छे हैं फलों में, फलों में भी तो आपको मिल रहे हैं कैल्शियम, हाई कैल्शियम देने वाले। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, दूध दही के अंदर आपको अच्छा कैल्शियम प्रमाण में मिल जाता है। चलो आपको दूध दही नहीं लेना है क्योंकि आजकल नकली वगैरह का प्रश्न काफी है, तो वो बंद करके फल में से लो, सब्जियों में से लो। ये सारी आपकी जो है कठोल जो है, मूंग है, चना है, तुअर है, उड़द है, रागी, नाचनी जो है, ये सब कैल्शियम अच्छे प्रमाण में देने वाले साधन है। और इनके साथ में तेल जो है आपको, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये अच्छा कैल्शियम देने के स्रोत है आपके लिए। आप खाली तल चबा लो, आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रतिदिन एवरी डे की कैल्शियम की कंज्यूमिंग आपकी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कितनी है, 1200 से ज्यादा नहीं है हमें, तो वो ध्यान में रख लो आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, मतलब 5-5 ग्राम 2 बार अगर आपने कर लिया, तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। आप एक लड्डू बना सकते हो, अच्छा उसमें तिल ले लो, मूंगफली ले लो, ख्याल है कि नहीं, और उसके साथ में आप जो है ड्राई फ्रूट वगैरह जोड़ सकते हो, उसी के साथ में मेथी का पाउडर 60% उसमें जोड़ दो, और छोटे छोटे लड्डू बना दो, एक दिन का एक खा लो, आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। क्यों एनिमल प्रोडक्ट ले हम, क्यों बोन पाउडर को हम जो है दूसरे तीसरे तरीके से कैप्सूल के रूप में लेकर क्यों खाया? ये हमारे घर की गृहिणियां, कई माताएं ये अच्छी तरह से जानती भी हैं, और आज की तारीख में इस सीजन में तो मेथी के लड्डू बनाते हैं सब, बहुत अच्छी बात है, समझे कि नहीं। मेथी भी आ गई, मूंगफली भी आ गई, वो तिल के लड्डू छोटे छोटे आते हैं, वो बना दो, बच्चों को भी खिला दो, अच्छा कैल्शियम आपको मिल जाएगा। फिर थोड़े ड्राई फ्रूट भी आपने डाल दिए तो अच्छा कैल्शियम मिल गया। अब वो इतना बॉडी आपका डाइजेस्ट करेगा कि नहीं, वो भी देखना, ध्यान रखना, अपने बॉडी को, अपनी क्षमता कैपेसिटी देख करके खाना, लेकिन बिगाड़ के मत खाना। कम से कम ड्राई फ्रूट ले रहे हो, कई लोग ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर देते हैं, ड्राई फ्रूट को भी फ्राई कर देते हैं, उसमें नमक मिर्ची डाल देते हैं, ये गलती मत करना। फिर ऐसी गलती करोगे तो है वो कैल्शियम नष्ट करोगे पहले और फिर खाओगे, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसा कोई ड्राई फ्रूट, एक भी ड्राई फ्रूट कभी भी गैस पर, आग पर, आंच पर चढ़ता नहीं है, चढ़ाया नहीं जाना चाहिए, क्या है कि नहीं। अब लोग उसको मिठाई के रूप में, स्वीट के रूप में और कुछ करके उपयोग करने लगेंगे, वो बात अलग है, लेकिन हमको जिस तरह से रॉ फॉर्म में हम लेंगे, तो रॉ फॉर्म के अंदर उसके कैल्शियम प्रोटीन के परसेंटेज बचे रहेंगे। आप जितनी प्रोसेस ज्यादा करोगे,
तरीका गलत हो जाएगा। तो वो गलत तरीके से उसके प्रोटीन कैल्शियम की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, बस, और कोई दूसरा कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये, लोग आजकल ये सब गलतियां करने लगे। ड्राई फ्रूट को भी, उसको भी तलते हैं या रोस्ट करते हैं, फिर तल करके नमक मिर्च लगा करके खाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। अब आपने क्या देखा, जीभ के टेस्ट के लिए देखा है, लेकिन जीभ का टेस्ट जितना उचित नहीं है, उससे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स की प्रॉपर्टी बची रहनी चाहिए, ताकि आपके शरीर को अच्छे प्रमाण में कैल्शियम जो देना चाह रहे हैं वो मिल जाए। बात इतनी सी है। अब ये आज की तारीख में आपको आश्चर्य लगेगा, हिंदुस्तान की 137 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर 60% से ज्यादा लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ रही है साहब। स्कूलों के अंदर बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ रही है। क्यों आ रही है? उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? एक तो शक्कर ज्यादा खाते हैं, बिस्किट ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, पिज्जा पास्ता वगैरह ज्यादा खाने में आ गया, तो जिसके अंदर कैल्शियम है ही नहीं, ऐसी चीजें ज्यादा खा रहे। क्योंकि एक बार तो मैदा बन गया, अब उसमें कैल्शियम का अंश भी नहीं रहता है। मैदा बनने के बाद प्रोटीन का अंश भी नहीं रहता है, कैल्शियम का सत्व भी नहीं बना रहता है। ये तकलीफ है। फिर ऐसी चीजें बना करके उनके अंदर एनिमल प्रोडक्ट डालो, और फिर आप बोलो कि नहीं नहीं ये आपके कैल्शियम बढ़ाएगा, ये कैल्शियम बढ़ाएगा। ऐसी गलती मत करिए। जो लोग आज वर्कआउट करने के लिए जिम में जाते हैं और घंटे 2 घंटे पसीना बहाते हैं और वहां के जिम की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वही एक डब्बा होता है वे पाउडर कह करके वो प्रोटीन आप खा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो आर्टिफिशियल है प्रोटीन कैल्शियम, उसमें भी सब वो फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। आप अपने घर में क्यों नहीं बना लेते हो? क्यों वहां का खाना जरूरी है? जिम के अंदर कोई ऐसे पाउडर खाने जरूरी मत समझिए, आप गलती मत करिए। ऐसी ऐसी चीजें हमें नहीं खाना है। आप अपने घर पर आकर के तिल का लड्डू खा लो, ड्राई फ्रूट का लड्डू खा लो, आप गुड़ का, ये मेथी दाने का, मेथी का लड्डू खा लो, बहुत अच्छा है। उसमें आपको सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। क्यों हम इधर उधर भागे, ये देखना है। चलिए, अब ऐसे ही हमको सबके अंदर सब गुण व धर्म। आज हम बात कर रहे हैं शाकाहार, शाक सब्जियों के अंदर। तो शाक सब्जियां कितनी है, कौन कौन सी है? लौकी है, तुरई है, कुंदरू है, परवल है, गोभी है, पत्ता गोभी बोलते हो आप, फूल गोभी बोलते हैं वो। अब इनके अंदर जिनको आपने ये समझ लिया कि अनंत कंद मूल जो जिसको आप गिनते हो, ऐसे कंद मूल आदि के अंदर आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, शकरकंद, सूरन, मूला और ये सब काफी आते हैं। हाँ, उनकी सबकी भी अपनी 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 मेडिसिनल प्रॉपर्टी अच्छी है। लहसुन के अंदर बहुत अच्छी लहसुन की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, अदरक के अंदर होती है, कैरेट के अंदर होती है, सब के अंदर है, प्याज में भी है, आलू में भी है। लेकिन लोग अक्सर जो है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी समझने को ही तैयार नहीं है, समझते नहीं है। जैन धर्म ने क्यों अवॉइड किया? जैन धर्म के नियम के अनुसार एक एक कंदमूल के अंदर अनंत जीव है। तो इतने अनंत जीवों की हिंसा करके पहले हम जो है उन प्राणियों के एकेंद्रिय जीवों की, वो अनंत की संख्या में, हम उनकी हिंसा क्यों करें? तो हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सब्जियां जो है ये प्रत्येक वनस्पति का है, और ये साधारण वनस्पति काय के अंदर जिनको हम अनंत काय के रूप में कहते हैं, ऐसी वनस्पतियां हैं। इसलिए इनका सर्वथा निषेध कर दिया, सर्वथा वर्ज्य कर दिया। ये बात होगी। धर्म भी देखिए, सिद्धांत भी देखिए, आयुर्वेद शास्त्र भी देखिए, चला है कि दोनों बात देखिए।
अब इसके अंदर आप ये देखिए, जितने ऑल टाइप ऑफ मसाला, सभी मसाले वनस्पति जन्य है। अब जीरा है, धनिया है, अजवाइन है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, सब वनस्पति जन्य पदार्थ है। बहुत अच्छे अच्छे मसाले हैं, लेकिन अब इनका इस तरीके से मेडिसिनल यूज करिए आप। ख्याल है, अब भी जो है देखिए, फिर वापस कोरोना आने के ढोल बज रहे हैं। इतना बड़ा पूरी दुनिया में कोरोना वापस फैलने लग गया, और इस बार वेरिएंट आ रहा है BF7 का, वो और भारी है साहब। तो अभी से आप अपने घर के मसालों का उपयोग करना शुरू कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चाय में मसाला मत डाल देना। चाय कॉफी मसाले वाली मत बनाना, और मसाला डाल के पिएंगे तो पित्त प्रकोपित हो जाएगा। वो खाली पित्त ज्यादा बढ़े ऐसा मत करना, आप अलग से करिए ना। आपने मसालों में से जो है मिक्स मसाला करना है, उसके अंदर सौंठ चाहिए, सौंठ ले लो, हल्दी ले लो, अजवाइन ले लो, उसके अंदर 2 काली मिर्च ले लो, उसके अंदर आप लौंग डाल दो, दालचीनी डाल दो, दालचीनी के पत्ते डाल दो। इतना करके उबाल लीजिए, उबाल करके उसी में आधे नींबू का रस डालकर सुबह सुबह गरम गरम पी लो। ये आपका इम्यूनिटी अच्छी बढ़ा देगा, मेटाबॉलिक सिस्टम आपके अच्छे करेगा, कफ प्रकृति आपकी घटा देगा, ताकि आपको जो है कोरोना हो ही नहीं सकता। कोरोना होने के लिए पहले समझ लो कि जिन लोगों को कफ प्रकृति है, ये कफज व्याधि में ज्यादा हो रहा है और कुछ नहीं, तो सर्दी खांसी कफ होनी नहीं चाहिए। इनसे बचने के लिए आपके लिए हल्दी बेस्ट एंटीबायोटिक है और बेस्ट एंटीसेप्टिक है, ये आप ध्यान में रखिए साहब। हल्दी के साथ सौंठ है, काली मिर्च है, पीपर है, अजवाइन है, क्या है, ये सब जो है उसके गुणधर्म को बढ़ाने में सहयोगी काफी अच्छे हैं। इसलिए सब मसालों को इकट्ठा करिए, गर्म पानी में उबालिए अच्छी तरह से, और फिर उसको जो है आधा नींबू डाल करके पी लीजिए। नीचे का बचा हुआ मसाला है वो दाल सब्जी में डाल दो, बहुत अच्छी तरह से यूज में आ जाएगा। ये सभी अपनी अपनी तरफ से अगर समझ लेते हैं तो काफी अच्छी तरह से आ जाएगा। हम ये समझ लें पहले, हर वनस्पति हमारे लिए उपयोगी है, बहुत अच्छी तरह से उपयोगी है। अब ये औषधि तुल्य है। अब आइए आप साग सब्जियों के अंदर आइए। साग सब्जियों के अंदर प्रत्येक सब्जी मेडिसिन है, दवाई है। एक एक सब्जी एक नहीं, अनेक रोगों की दवाई है। हर एक के अंदर अनेक रोगों की दवाई है। अब जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है वो लौकी ले लें सब, एसगार्ड ले लो आप। कैसे करेंगे ये देखना है। लौकी को आप गैस के ऊपर सब्जी बनाते हो उस तरीके से ना बनाएं। लौकी छोटी साइज की लो, बड़ी साइज की लौकी मत खरीदो। बड़ी साइज में शाम के टाइम में वो इंजेक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन का इंजेक्ट करते हैं, और उसको लौकी को 2 फुट की 3 फुट की लंबी लंबी कर देते हैं था। ऐसे खाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। तो आपने छोटी सी 6 इंच 8 इंच 10 इंच की लौकी ली, उसकी छाल निकाल करके मिक्सर में पीस ली। मिक्सर में डालते समय उसमें आप जो है धनिया पत्ती डालिए, 2 4 काली मिर्च डाल दो, तुलसी के पत्ते डाल दो, और बिल्कुल बॉईल मत करिए, कुछ भी मत करिए, यूं ही आप सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास भर के खा लो। चम्मच से चबाना है, जूस बनाकर नहीं पीना है आपको, सूप बनाकर नहीं पीना है। दोनों में ध्यान रखिए, सूप भी नहीं बनाना है, जूस भी नहीं बनाना। आप जो है उसको यूं ही मिक्सर के अंदर जो सेमी सॉलिड होता है वो बना करके खा लो। 3 महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल घट जाएगा साहब। 3 महीने लगेंगे, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल घट जाएगा। नंबर 2, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बिल्कुल मिट जाएगी साहब। नंबर 3, जिनको जो है खास करके ज्यादा करके
इंटेस्टाइन के अंदर या अंदर अल्सर वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, वो बिल्कुल मिट जाएंगे साहब। बहुत अच्छी तरह से फायदा करता है। आज आपने एक दिन जो है लौकी ले ली, दूसरे दिन जो है आप ये ऐशगार्ड ले लो, कद्दू जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से आगरे के पेठे बनते हैं, उनको ही ले लो। उनकी भी सेम प्रोसेस यही करो, इसी प्रोसेस से सुबह खा लो। नंबर 4 जो है अर्जुन की छाल ले लो साहब। वो भी तो सब्जियों के अंदर पेड़ पौधे ही हैं, उनके भी बहुत अच्छे घने पेड़ होते हैं साहब, 20-20 मीटर के पेड़ हो जाते हैं बड़े। और उसके अर्जुन के ऊपर तने के ऊपर की छाल है, वो ले लो, उसका पाउडर बना लो। इधर मसालों में से दालचीनी ले लो साहब। 75% अर्जुन की छाल, 25% से जो है ये मसाले डाल करके आप पाउडर को 1 गिलास 2 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच डालकर उबाल लीजिए, आधा जल जाए और फिर उसमें थोड़ा हल्का सा नींबू के रस डाल के पी लो। आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल घटता जाएगा, इम्यूनिटी आपकी अच्छी बढ़ती जाएगी, एसिडिटी आपकी घटती जाएगी, ये फायदा अच्छा होता जाएगा। और ये जो अर्जुन की छाल, ये तो बहुत बढ़िया हार्ट टॉनिक हो गई। आपको एस्पिरिन नहीं लेनी पड़ेगी, डायस्पिरिन भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। ये वनस्पतियां हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद शास्त्र के ग्रंथों ने ऐसे कई नियम दिए हैं, कई वनस्पतियां बताई है। हर वनस्पति आपके लिए जो है गुणधर्म वाली है, मेडिसिन प्रॉपर्टी लेकर आ रही है, आप उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आप जो सब्जियां बनाते हो, लौकी है, तुरई है, दूधी है, खीरा है, ककड़ी है, जो भी आप बनाते हो, इतना ज्यादा मत उबालिए। आधे आधे घंटे तक इतना ज्यादा गैस पर बॉईल नहीं करना है आपको। पहली बात, नंबर 1, बड़े बड़े टुकड़े करिए, छाल जरूर निकालिए, बड़े टुकड़े करिए, और उसको जो है 9 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा नहीं उबालना है। गैस पर आपको 9 मिनट गिनती से 9 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। फिर आप बोलोगे कच्चे रहेंगे, हाँ जी आधे कच्चे चलेंगे साहब। वो होगा तब उसके विटामिन वगैरह जो है वो उसमें बचेंगे, वो आप खाइए। अब कई महिलाएं जो समझने कोई तैयार नहीं है, वो अनाज का कुकर रखते हैं, उस किसी के अंदर खिचड़ी रख दी, किसी के अंदर दलिया रख दिया, किसी के अंदर, तो उसी में मिक्स वेजिटेबल डाल करके कुकर चला देते। भाई साहब, अनाज को चढ़ने के लिए 30 मिनट चाहिए, सब्जियों को चढ़ने के लिए 9-10 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन वो अनाज के साथ, मूंग के साथ, चने के साथ अगर आपने डाल दिया है साथ में, तो वो 30-40 मिनट लेगा, तब तक 40 मिनट ये लौकी भी उबलती जाएगी, तो सब विटामिन नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा। ये गलती मत करिए। कुछ लोग अपने, सबके परिवारों में सबकी आदतें अलग अलग होती है साहब, एकदम जो है इतना ज्यादा उबाल करके लौकी तुरई वगैरह को इतना गला देते हैं वो, ये भी गलती हो रही है साहब। तो उसके अंदर जो है कब किसको किस तरह से देखना है। अर्जुन की छाल लेने से आपको डायबिटीज भी कम होगी, ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो भी कम हो जाएगा, हार्ट के लिए बड़ा टॉनिक बन जाएगा। अब ये वनस्पति आप देखिए, परवल जो है एक वनस्पति सब्जी के रूप में आती है, कुंदरू जो आप खाते हो, और ये परवल की वनस्पति जो है वात पित्त कफ तीनों का हरण करने में सक्षम है। कुंदरू में इतने, तीनों की प्रकृति के लिए नहीं है, लौकी की तीनों प्रकृति के लिए नहीं है, तुरई की पुनः प्रकृति के लिए नहीं है, लेकिन ये जो है परवल जो है आपके लिए बहुत फायदा करने वाला है, वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस कर देता है सब। अब जैसे कोबीज कैबेज जो है, तो उसको देखिए, पत्ता गोभी एक है, फ्लावर वाले फूल गोभी एक है, जिनकी वात प्रकृति है उनको नहीं खाना चाहिए साहब, वायु बढ़ा देगी आपके शरीर के अंदर। दूसरी तरफ ये कहा है कि जो कैबेज है, गोभी है, उसके अंदर, पत्ता गोभी के अंदर एक कीड़ा निकलता है अंदर, बिल्कुल धागे के जैसा कीड़ा अंदर होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से खोल के देखिए, फिर उपयोग करिए। सब में हर एक में होता है ऐसा नहीं है,
लेकिन अब आजकल क्या हो गया है कि ड्रेनेज लाइन के पानी में खेती करने का प्रमाण बढ़ गया है। क्या है कि नहीं, हमारे जो है टॉयलेट के पानी में ज्यादा करके खेती करने का प्रमाण बढ़ गया है। कई जगह पर तो नदी नालों के पानी से, नाले जो बहते हैं उसके पानी से खेती, ये सब ये निमित्त काफी बढ़ते जा रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कर रहे हैं, बड़ी हाइब्रिड भी कर रहे हैं, हाइब्रिड करके लोगों को दे रहे हैं, तो वो केमिकल बॉडी में आकर कैंसर भी उतना ही ज्यादा कर रहा है। ये भी समझिए आप। अब मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अंदर आपने मैंगो को भी आपने मेडिसिनल प्रॉपर्टी में लिया है। विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में मैंगो में भी होता है, पपीते में भी होता है, बादाम में भी होता है। अच्छा, क्या जरूर है हम कैरेट को खाएं? क्योंकि वो कंदमूल के अंदर है, तो हम कैरेट को जो है अनंत जीवों की हिंसा वाला जो है, इसलिए उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट के रूप में आपको पपीते में से ज्यादा मिल जाएगा विटामिन ए, मैंगो में से विटामिन ए आपको ज्यादा मिल जाएगा, बढ़िया अच्छा काम हो जाएगा उससे समय। फिर बाद में आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है ही है, फिर बाद में आपके ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे हैं काफी, जो विटामिन ए की प्रॉपर्टी बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा है कि आपको किसमें से क्या फायदा। अब देखिए, रेनी सीजन के अंदर लीफी वेजिटेबल, जिसको मेथी की भाजी, बथुआ की भाजी, थेक की भाजी, तांदलजा की भाजी, चौलेरी की भाजी, ये भाजियां जो होती है साहब, उसके अंदर हैवी रेंज में या वनस्पतियों के अंदर रेनी सीजन के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु काफी बैठते हैं। आपने कई पत्ते देखे होंगे शायद। अब ये जिस तरह से ये पत्ता है, अब एक पत्ता है, लेकिन यहाँ छेद हो गया, यहाँ छेद हो गया, यहाँ छेद हो गया है, तो वो जो कीड़े बैठते हैं उसके ऊपर, वो उस पत्ते को खा लेते हैं। यहाँ तक कि आपको दिखाई देंगे ना, हरे धनिया के पत्ते भी खा लेते हैं, कोबिज के पत्ते भी खा लेते हैं, कई बार आप देखेंगे नीम के पत्ते भी खा लेते हैं, कई बार मीठे नीम के पत्ते भी खा लेते हैं। ऐसे कई वनस्पतियां जो है, जो इन जीव जंतुओं के कारण नष्ट हो जाती है। कई वनस्पतियां हैं ऐसे, तो उनको संभालिए आप पहले अच्छी तरह से देखिए। तो उनके अंदर आपको विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है, आपको अच्छी तरह से मैंगो में से मिल जाएगा, आपको जो है इसमें से, ये अपना पपीते में से ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। अब पपीता देखिए साहब, ये फलों में आ गए, कई प्रकार के फल। फल नेचुरल होते हैं, पेड़ पौधे पर ऊपर लगते हैं और सूर्य के धूप ताप के अंदर जो है वो नेचुरल बनते हैं, वैसे ही फल खाने चाहिए। दूसरा नियम, सीजनल फल ही खाने चाहिए, जिस सीजन में जो पकते हैं बनते हैं वही खाना चाहिए। आज सीजन विंटर सीजन चल रही है, आप रेनी सीजन के फल लाकर खाएंगे नुकसान होगा। आज विंटर सीजन चल रही है, आज इस सीजन के अंदर आप समर सीजन के फ्रूट लाकर खाएंगे नुकसान होगा, क्योंकि उन फलों को फिर कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा तभी तो होगा। अब कोल्ड स्टोरेज के अंदर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो है, अब वो रखेंगे और फिर आप लाकर खाओगे तो नुकसान होगा ही होगा साहब, बिल्कुल होगा। तो ये फलों के अंदर बताया सीजनल, जिस सीजन के अंदर जो पकते हैं बनते हैं वही आपके आरोग्य के दायक होते हैं। अब फलों के अंदर, सबके अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए, प्रत्येक फल के अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, विटामिन है, ज्यादा करके फलों में विटामिन ज्यादा मिल जाता है आपको। प्रोटीन कैल्शियम जो है उधर गया अनाज कठोल वगैरह में, और उसमें ज्यादा मिलेगा। इन फलों के अंदर हमको जो है विटामिन मिनरल्स वगैरह ये ज्यादा मिल जाएंगे, बहुत जरूरी है शरीर के लिए। इसीलिए तो हमको अनाज के साथ में सब्जी का उपयोग करने के लिए कहा है, रोटी के साथ कोई सब्जी का उपयोग करो, तो आपके लिए बैलेंस हो जाता है कि एक तरफ से प्रोटीन कैल्शियम मिल रहा है, दूसरी तरफ से विटामिन मिनरल्स आपको मिल रहा है, बरोबर कैल्शियम जो है, ये शरीर का बैलेंस अच्छी तरह से बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको फलों में आने, फूलों में आइए। फूल भी तो वनस्पति है। कई फूल हैं कि जिनके अंदर प्रत्येक फूल की अपनी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है।
पीले रंग के जो झंडू के फूल आते हैं वो स्किन डिजीज में काफी अच्छे काम आते हैं। लाल जासवंत आते हैं वो स्किन डिजीज में काफी अच्छे काम आते हैं। सदाबहार के फूल जो होते हैं वेलवेट कलर के, वो तो कैंसर भी मिटा देते हैं, कैंसर के लिए उपयोग में आते हैं। आंकड़े के फूल जो होते हैं वो आपके अस्थमा वगैरह में काफी अच्छी तरह से काम आते हैं, समझे क्या। और ऐसे गुलाब के फूल जो है रोज फ्लावर, देखिए असली आने चाहिए। आज की तारीख में नकली बहुत बढ़ गए, ये बात तकलीफ है साहब। आर्टिफिशियल बहुत बढ़ गए, जिसमें सुगंध नहीं होती है वो आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल सुगंध हो और नेचुरल कलर्स होने चाहिए, ताकि वो आर्टिफिशियल बनाए हुए होंगे तो नुकसान करेगा। केमिकल कैंसर करता है आपको। अब पारिजात के फूल जो हम बोलते हैं, जिसको दूसरा नाम यहाँ पर हार श्रृंगार दिया गया है, आपने देखा है सफेद पत्तियां, पतली छोटी छोटी फूल होते हैं, ऊपर केसरी जैसा कलर होता है। तो पारिजात के फूल और पारिजात के वृक्ष की पत्तियां अगर इनका काढ़ा बना करके लोग पिए तो इनसे तो रूमेटिज्म, रूमेटेड आर्थराइटिस भी मिट जाता है। ये नी पेन वगैरह जो है वो पेन किलर का भी काम अच्छा करता है। और अगर उसमें जो है सूंठ वगैरह डाल करके पिया जाए तो और भी ज्यादा फायदा करेगा। ये मैंने कंदमूल आदि के अंदर बनाया, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रमाण में चल रहा है, और जो खास करके रामदेव बाबा वगैरह का पब्लिसिटी वगैरह खूब करते हैं उनकी, वो है साहब आज की तारीख में, जिसको आप एलोवेरा कहते हो, वो है। ये एलोवेरा, एलोवेरा का जेल, ये भी अनंत काय में आता है, तो जैन को तो बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए साहब। अब आप बोलोगे एलोवेरा बहुत अच्छी दवाई है, वो उसका ऐसा है वैसा है, 17 बात है आप बोलोगे, उसके ऑल्टरनेट हमको दूसरे और काफी मिल रहे हैं। तो जब दूसरे ऑल्टरनेट हमको ऐसे मिल रहे हैं तो हम क्यों अनंत काय के जीवों की हिंसा करें। ये है प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर एक जीव, एक शरीर में एक जीव, एक मैंगो में एक जीव है, ये समझ करके आपको चलना है। तो जैन धर्म के नियम भी तो अच्छे हैं। अब आज की बात, आधुनिक जमाने की बात ये आ गई कि सब्जियां जो बनती है, सब तरकारी या वेजिटेबल्स वगैरह, इतना ओवर पेस्टिसाइड किया जाता है, इतना ओवर पेस्टिसाइड उनके ऊपर डबल डबल होता है, 3 3 बार होना है, 4 4 गुना होता है। फिर जो लोग नहीं समझते हैं, घर में लाए तुरंत सब्जी बनाकर खा लेते हैं, तो कैंसर होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है साहब। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि इन सब्जियों को लाया, चाहे वो दूधी है, लौकी है, तुरिया है, कोई भी है, कुंदरू है, टिंसी है, आप भिंडी है, आप उनको भिगो के रखिए। सुबह 6 बजे आप उसको जो है वार्म वाटर के अंदर एक टोप में भिगो के रखिए, और 4 चम्मच उसमें नमक डालिए। वो नमक के पानी में भिगे रहेंगे तो जो पेस्टिसाइड्स है वो उसके ऊपर से काफी कुछ कर सकते हैं, निकल सकते हैं। 100% मान लो नहीं भी निकल सकते हैं, लेकिन 70-80% भी अगर कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो फिर कैंसर का प्रमाण ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का ओवर छिड़काव होता है, ओवर, इतना अतिरेक कर दिया है। वो भी एक बड़ा स्कैंडल चल रहा है। कई डाइवो की कंपनी है, बाहर की कंपनियां जो है वो आकर के ऐसा प्रोडक्शन बढ़ाती है और फिर पब्लिसिटी करके जो है किसानों को खास करके दे रही है। किसान मर भी रहे हैं साहब, काफी किसान मर रहे हैं, क्योंकि वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं, इतना समझे, ये भी तकलीफ है। अब इसलिए सब्जियों को सबसे पहले ला करके इतना सा 4 चम्मच सॉल्ट डाल करके सब्जियों को भिगो के रखिए। फिर 12 बजे जब आपको रसोई बनानी है तब निकाल करके आप धो करके साफ करके बनाइए अच्छी तरह से। तो ऐसा करने से पेस्टिसाइड्स के परसेंटेज इतना ज्यादा कम हो जाएगा साहब। कलर वगैरह की आपको कलर कर रहे आज की तारीख में, देखा ऐसे जैसे, हाँ, तो ये जो है ऐसे कलर, देखिए हरे मटर देखिए, भिंडी को देखिए, कुंदरू को देखिए, ऐसे कलर करते हैं साहब। फलों के अंदर देखिए आप, जिसको आप कहते हैं स्ट्रॉबेरी, अब वो ऐसे लाल रंग करके दे देते हैं साहब, वो नुकसान बहुत कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं।
और कई माताएं जो नहीं समझती हैं, बच्चों को मिल्क शेक बना कर देती है। था दूध के अंदर स्ट्रॉबेरी डाल दिया, मिक्सर करके शुगर शक्कर डाल करके पिला। ऐसी गलतियां मत करिए, नहीं तो एक तरफ स्किन डिजीज भी होगा और दूसरी तरफ और प्रकार की बीमारियां बढ़ती जाएगी। तो ये बचना है, आखिर कैसे बचेंगे आप? फलाहार, शाकाहार बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है। मेथी की भाजी आपने ले ली, पानी में बॉईल करके पानी पी लिया, भाजी खा लिया, तो आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल दूर ही हो जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन सीवियर है, कुछ ज्यादा है, स्टमक क्लीन नहीं है, तो फलों के ऊपर रह जाओ, मूंग के पानी पर रह जाओ। पर मूंग का पानी 3 दिन को पी करके बरोबर अच्छी तरह से रह सकते हो, और वेजिटेबल आदि से आपका काफी अच्छा काम हो सकता है। अब मान लो कि कफ एंड कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, किसको कौन सी बीमारी है, किसको कौन सी बीमारी है, इसी से आपका ठीक हो जाए। दोनों काम इतने से ही हो जाता है, ये आपको पहले समझना है। ख्याल आया आपको? हाँ जी, क्या हुआ? मैं तो टाइम ही नहीं देखा। बोलिए स्मिता जी। कुछ प्रश्न ले लूंगी यहाँ पे। मीना जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। So Mara Sahib, I had a question. If the kator and all those are made from vegetables, why we cannot eat during the Paryushan? हाँ, you during the pollution, you see, you can use the kathor, but not the leafy vegetables and not the green vegetables, because you have to cut it, no? To prepare that, for in the recipe, you have to cut, peel, and everything. So you have to avoid the green vegetable, because we believe that each and every vegetables which contains the one ekendriya jeev, no doubt it is pratyek vanaspati kai. Now, from the next class, 2023, from the January, we are going to start the one subject of Gen biological science and then the botanical science and the zoological science. So you will learn all these things, that what type of the living being which contains in all these. And same that kandamul which contains the infinite numbers of the living being in the one body. So that's why from the religious viewpoint, we must avoid these things. And not only the pollution, but even pollution is the biggest festival, no doubt, holidays you see. And some every month, Ashtami, Chaturdasi, Ekadasi, Purnima, all these are the Parva Tithi. So in this Parva Tithi, we are avoiding all the green vegetables and we are using this type of dal. So And if it's made from the green vegetables, why we can eat the kator, and why we cannot eat the green vegetables? That's the Because question. in control only the dal, because when it becomes the two part of the one control, you see dal, it becomes, then there is no question of any living being in there. But all the green vegetables which contains the one seed in there, and you have to cut it, every vegetable, you have to cut it and do it. So this type of activity we should not do in the Parva pollution and anywhere. Because of that, there are the chances of Ayushya karma and other karma also. Thank you. थैंक यू। नरेंद्र भाटिया जी। साहिब जी, साहिब जी, हम लोग जो बोलते हैं आपके फल एक समय में एक ही खाना चाहिए, वो तो आयुर्वेद ऐसे की ही दृष्टि से, क्योंकि सभी फलों के अलग अलग गुण धर्म है। किसी में क्या है, कोई साइट्रिक फ्रूट है, किसी में कौन सा गुण धर्म है, इसलिए आप एक टाइम पर एक फल खाएंगे तो आपके इंटेस्टाइन आंतों को जो है उसका विटामिन एब्जॉर्ब करने का अच्छा चांस मिलता है। ऐसे ही आदतें हमने बिगाड़ दी है। महिलाओं ने डिश बनाई तो एक साथ में 5-7 मिक्स फ्रूट डाले हैं, ये गलती मत करिए। ऐसे ही, या फिर हमें ड्राई फ्रूट का क्या हिसाब करना चाहिए? ड्राई फ्रूट में भी वही नियम है, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ड्राई फ्रूट के अंदर सब मिक्स मत खाइए। आपको जिस दवाई के रूप में खाना है, मेडिसिन प्रॉपर्टी, तो आप कभी बादाम खाइए। हार्ट के लिए जो है अखरोट ज्यादा अच्छा है, आंखों के लिए बादाम ज्यादा उपयोगी होती है। ऐसे सबके गुणधर्म अलग अलग है, उस हिसाब से। फिर ड्राई फ्रूट और फ्रूट खाने में कितना समय का वैसे खाएं, तो फिर कितना अंतर रखना चाहिए? भाई सब फ्रूट डाइजेस्ट हो जाएंगे 2-3 घंटे में, ड्राई फ्रूट डाइजेस्ट होंगे 8-10 घंटे में, बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको। आप दोनों मिक्स कर लोगे तो और नुकसान हो जाएगा। बोलिए सुरेश। थैंक यू। सुरेश जी।
महाराज साहब, जो आपने जैसे फरमाया घृत कुमार जिसे अलोहरा कहते हैं, उसमें आनंद का है, ऐसे और भी कोई है जिसमें आनंद का है जो जमीन के ऊपर है मतलब? बहुत ज्यादा है। अनंत काय का लिस्ट है 32 के प्रसिद्ध प्रचलित जो लिस्ट है। आलू है, प्याज है, लहसुन है, वो गाजर। तो कंद वो जमीन के अंदर है, अलोहरा ऊपर होता है ना महाराज साहब, तो जमीन के ऊपर है। से मत संबंध नहीं है, ऊपर होता है नीचे होता है, उसको मत पकड़िए। दोनों तरीके के होते हैं। पेड़ पर भी होते हैं, उस पर भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बात को पकड़ लो। मेहरबानी करके अभी से ही डिस्कस मत करो। बॉटनी का साइंस नेक्स्ट वीक ही आ रहा है, तब से सीखना। जी जी सर जी, एक प्रश्न है। थैंक यू सो मच सुरेश सर। एक प्रश्न है कि व्हाट डाइट टू हैव फॉर इंसोम्निया, पीपल हु डोंट गेट स्लीप इनफ sleep? Those are suffering from insomnia. You see, they should use the Brahmi, Sankapushpi, and Jatavansi. These three medicine, these are all the vegetables you see, जड़ी बूटियां हैं। आप उसको पत्तियां, लीफ है, लीफ के अंदर ब्राह्मी भी आती है, तो इनको आप बॉईल करके इनका काढ़ा पी लीजिए, या इनकी टेबलेटें मिलती हैं वो भी आप ले लीजिए, बहुत अच्छा उपयोग होगा। एंड योगा और प्राणायाम उनके लिए ज्यादा है। ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को जितनी मैक्सिमम होगी, इंसोम्निया बहुत जल्दी ठीक होने में फायदा होता है। ऐसा जी जी सर जी, आपने बताया कि विटामिन डी के लिए धूप सेक लें और वही काफी है। तो ये हमें धूप में कब किस वक्त रहना चाहिए और कितने देर तक? हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, आफ्टर द सनराइज, आफ्टर दैट सनराइज 1 or 2 आवर, मैक्सिमम 3 आवर, बस आपको वो धूप लेने से आपकी बॉडी को मैक्सिमम जो है विटामिन डी मिल जाएगा। 12-1 बजे दोपहर की धूप जो है वो ज्यादा तेज धूप होती है, तो वो एसिडिटी क्रिएट कर लेती है या स्किन के प्रॉब्लम बढ़ने लग जाते हैं साहब। लेकिन विंटर सीजन में तो वो भी चल जाता है, जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर जो है माइनस पर जाता हो वहां पर। अदरवाइज जो है आपको सुबह में इतनी, या शाम को फिर 2-3 घंटे 4 से 6 में जब सॉफ्ट सनलाइट होती है, दैट कैन गिव यू द मैक्सिमम विटामिन डी। जी जी सर जी, आपने एक और बताया कि जो गोभी और पत्तेदार सब्जियां हैं उसको हम अगर नमक के पानी में डाल दें और उसे धोएं, तो नमक के साथ साथ हमारे जो गृहिणियां हैं वो सिरके का पानी भी यूज करती हैं, हाँ वेनेगर। हाँ बरोबर, आपके विनेगर है, लेकिन वो भी वापस विनेगर भी जो है बैक्टीरियल ग्रोथ वाला होता है, तो बेटर कि आप जो है यही सोडियम सॉल्ट का ही डालने का ज्यादा फायदा करिए। जी जी हाँ, प्रवीणा जी, आप प्रश्न है पूछिए, अनम्यूट करिए। जी, काल बंधन महाराज साहब। हाँ जी। जैसे बीन्स और मटर वगैरह के साथ हम लोग पुलाव बनाते हैं, तो उसके साथ दही खा सकते हैं? नहीं, मटर आदि के साथ दही नहीं लेते हैं, क्योंकि दही कच्चा है और इनके साथ मिक्स होने से असंख्य बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा बढ़ती है। दैट इज द रिलीजियस व्यू पॉइंट, वो आप समझिए। जी जी Thank you. ठीक है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। हमारा यहाँ पे आज सीजन 1 जैन डाइट और आयुर्वेद का खत्म होता है। तो प्लीज हम अगेन अपना ग्रुप ओपन करेंगे, आप अपनी अनुमोदना व्यक्त कर सकते हैं साहब जी को, क्योंकि समय हो चला है। तो और उसके बाद डेफिनेटली जनवरी मिड वीक में हमारा एग्जाम होगा, आप उसमें आए और भाग ले। और उससे जो हम डेफिनेटली सर को बताने वाले हैं हमने मैक्सिमम मार्क्स किसने स्कोर किए हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल आई एम सेइंग दैट प्लीज, और बहुत ही सिंपल होने वाला है, जैसे हम लोग ने पढ़ाई की है बहुत ही सिंपल तरीके से, एग्जाम भी वैसे ही सिंपल होने वाला है। सो हम नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टाइमिंग्स एंड हमारे जो करिकुलम, जो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका लेखा जोखा। और इसी के साथ मैं साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साहब जी, आपने 45 सेशंस में जो हमारा ज्ञान बढ़ाया है, और हमें जो आई मीन एक मूर्ख व्यक्ति से एक ऐसा व्यक्ति बजाया जो सोच समझ सकता है, और एक खाने के पहले हम 2 बार सोचते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अवेयरनेस इन ऑल ऑफ अस। और इसी के साथ आपकी आज्ञा से इस सेशन को यहाँ विराम देंगे। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियणम, नमो वज्रज्ञानम, नमो लोये सर्व साहुणम, एसो पंचन मुक्तारो सर्व पाप प्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वे सिद्धर्मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु,
मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तमंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति साधनं।